नमस्कार, मैं साधना शर्मा, सह आचार्य रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर। छात्राओं, आज का मेरा टॉपिक है बालकों के जीवन में संवेगों का प्रभाव। संवेग होते क्या हैं? संवेग का क्या अर्थ है? संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द हिंदी का रूपांतरण है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है भड़क उठना, उद्दीप्त होना। यानी संवेग जो हमारे आंतरिक भाव हैं वो चेहरे पर आ जाना, वो संवेग है। विभिन्न शिक्षण शास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार संवेग की परिभाषा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी उत्तेजना की स्थिति में जो भाव हमारे चेहरे पर आते हैं वो संवेग कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें राग्यात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ड्राइवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। किम्बल यंग के अनुसार संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। यानी जो भी परिभाषाएं हमने देखी हैं, इनमें ये देखा है कि संवेग भाव या अनुभूति के अति निकट होने के कारण जब भाव की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर उद्दीप्त हो जाता है। इसी उद्दीप्त अवस्था को ही हम संवेग कहते हैं। अब बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, विद्यालय व शिक्षक, सामाजिक स्वीकृति, बालक का स्वास्थ्य, थकान, बुद्धि की मानसिक योग्यता, वंशानुक्रम। सबसे पहले बात हम करते हैं परिवार की। परिवार वो स्थान होता है जहाँ बच्चा बड़ा होता है और परिवार ही उसका पहली पाठशाला होती है और परिवार के लोग ही, माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं। यानी परिवार से ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और जीवन पर्यंत इसका प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवार किस तरीके का है? परिवार बच्चे को सपोर्ट करता है। परिवार बच्चे को हमेशा सकारात्मक तरीके से देखता है। उनमें एक दूसरे में आपस में प्रेम है। बच्चे को भी हमेशा प्यार और सम्मान देते हैं। तो ऐसे परिवारों में बच्चों में सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। जहाँ परिवारों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे को इग्नोर किया जाता है, बच्चे की किसी बात को सुना नहीं जाता है, ऐसे बच्चों में क्रोध और ईर्ष्या के संवेग ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी नकारात्मक संवेग ऐसे बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ परिवार हिटलरवादी हैं, बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बच्चे की तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। माता पिता का दृष्टिकोण, माता पिता किस तरीके से बच्चे को देखते हैं? कई बार देखा गया है माता पिता हमेशा ही बच्चे को डांटते हैं। कोई भी बात होती है उनकी डांट से ही शुरू होती है। तो ऐसे बच्चों में नकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। बच्चा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। जहाँ माता पिता बच्चे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, मित्रवत व्यवहार बच्चे से करते हैं, ऐसे बच्चों में सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। सामाजिक स्थिति, अध्ययनों में पाया गया है जिन परिवारों में या जिन घरों में सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उच्च होती है, ऐसे बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है।
मध्यम और निम्न स्तरीय परिवारों में बालकों में संवेगात्मक स्थिरता कम पाई जाती है। ऐसे बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता ज़्यादा पाई जाती है। हरलॉक का मानना है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों में हिंसा संबंधी या भय अधिक देखने में होता है और उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों में बच्चों में भय कम मात्रा में पाया जाता है। उनमें प्रेम वाला संवेग ज़्यादा पाया जाता है। विद्यालय व शिक्षक। विद्यालय का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है कि बच्चा घर के बाद अपने स्कूल में ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है। जहाँ स्कूल में लड़ाई झगड़े वाले बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर पार्शलिटी ज़्यादा करते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे चोरी करते हैं, ऐसे बच्चों में भी जहाँ उनमें विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और ऐसे बच्चों में भी नकारात्मक संवेग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। टीचर हमेशा डांटता है, हमेशा पनिशमेंट देता है बच्चों को, तो बच्चों में नकारात्मक संवेग ज़्यादा होता है और उनमें सकारात्मक संवेग नहीं पाए जाते हैं। क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, ये संवेग बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सामाजिक स्वीकृति। समाज किस तरीके से परिवार को और बच्चों को देखता है। अगर जिस समाज में बच्चा रह रहा है वहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, लोगों में मारपीट ज़्यादा होती रहती है, ऐसे समाज में बच्चों में क्रोध का संवेग ज़्यादा मात्रा में होता है। गरीब परिवार के बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता ज़्यादा होती है। संवेगात्मक परिस्थितियों में इनका समायोजन भी दुर्बल होता है। और जहाँ सामाजिक वातावरण अच्छा है, लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, ऐसी जगह पर बच्चों का विकास भी उचित तरीके से होता है और बच्चों में सकारात्मक संवेग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बालक का स्वास्थ्य। बालकों का स्वास्थ्य का डायरेक्ट संबंध होता है संवेगात्मकता से। हरलॉक का मानना है अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य कमज़ोर है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, बीमार रहता है, उसकी शारीरिक दुर्बलता ज़्यादा है, तो ऐसी अवस्था में बच्चों में संवेगात्मकता बढ़ जाती है। यानी वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और जो बच्चे स्वस्थ रहते हैं वो हर किसी बच्चे से एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। थकान। थकान में भी संवेगात्मकता बढ़ जाती है और ऐसी अवस्था में बच्चों को क्रोध ज़्यादा आता है। अगर बच्चा थका हुआ, थकी हुई अवस्था में उससे हम ज़्यादा काम करने के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, खेलता भी नहीं है, ऐसा बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, तो उसमें क्रोध की भावना प्रबल होती है। बुद्धि की मानसिक योग्यता। बालकों की संवेगात्मकता का संबंध उनकी बुद्धि से होता है। बुद्धि की सहायता से बच्चे संवेगात्मक परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तथा अपनी संवेगात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निर्णय लेते हैं। ये देखा गया है कि जो बच्चे कम बुद्धि वाले होते हैं उन बच्चों में भय का संवेग कम होता है और अधिक बुद्धि वाले बच्चों में भय का संवेग अधिक होता है। अधिक बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति समाज द्वारा मान्य तरीकों से करना जल्दी सीख लेते हैं। अधिक बुद्धि वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक पाई जाती है, जबकि कम बुद्धि वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता कम पाई जाती है। वंशानुक्रम। बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ है उसके पुराना इतिहास क्या है, मतलब वंशानुक्रम, उसके परिवार के पूर्वज कैसे थे, लड़ाई झगड़े वाले वातावरण वाले थे, क्रिमिनल टाइप के थे, चोरी डकैती इस तरीके का वातावरण था, हमेशा परिवार में उसके में झूठ बोला जाता है, चोरी की जाती है, एक दूसरे को मारने पीटने वो उतारू हो जाते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता कम पाई जाती है। और जहाँ परिवार का वातावरण अच्छा है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं, ऐसे बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी ये वो कारक हैं जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।